नीतीश जी हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। आरजेडी की तरफ से बड़ा बयान आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब आरजेडी के साथ हम कभी नहीं जाएंगे। जी हां, नीतीश कुमार ने मंच से बीजेपी अध्यक्ष के सामने कहा कि दो बार हम आरजेडी के साथ चले गए थे, गलती कर दिए, अब गलती नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं होगी। नीतीश कुमार मंच से कबूल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। जेपी नड्डा के साथ सामने उन्होंने मंच पर यह बयान दिया। आईजीएमएस में कार्यक्रम हो रहा था, उस दौरान नीतीश कुमार ने यह बातें कही तो बिहार की सियासत में फिर से चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि आखिर नीतीश कुमार बार बार बयान क्यों दे रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जो नहीं जाने की बात कही तो वहीं पर जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम नीतीश के नेतृत्व में मजबूती से खड़े हैं, यानी नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए हैं। बीजेपी ने कह दिया और उनका नेतृत्व उन्हें स्वीकार है, बीजेपी ने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन जहां दोस्ती तो गहरी दिख रही है मंच पर, उसके पहले एक बड़ी बैठक भी हुई सीएम नीतीश कुमार के आवास पर। जब जेपी नड्डा पटना आते ही तुरंत सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंच गए थे, बातचीत हुई थी, आधे घंटे की बातचीत हुई थी और उसमें माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार की कुछ नाराजगियां थी, उन्हें दूर कर लिया गया। जेपी नड्डा ने नीतीश की नाराजगियां दूर कर दी और अब दोनों एक मंच पर दिखे, एक गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम में गए थे। तो ये तमाम चीजें पिछले दिनों देखने को मिली थी। लेकिन अब आरजेडी कह रही है, आरजेडी इसके उलट कह रही है और आरजेडी कह रही है कि नीतीश तो हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। अब आखिर नीतीश कुमार मंच से कह रहे हैं कि अब हम आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन आरजेडी तो दूसरी ही बात कर रही है। अंदर की बात क्या है भाई? तो सबसे पहले बयान सुन लेते हैं भाई वीरेंद्र का, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर हैं आरजेडी के। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, सुनिए आप पहले। बिहार में जेपी नड्डा है और नीतीश कुमार बड़े मन से कह रहे हैं कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, जो 2 बार गए हैं वो मुझसे गलती हुई है। हमको लगता है कि ये सब पर चर्चा उचित नहीं है। नीतीश कुमार हमारे हैं, हमारे रहेंगे और आने वाला समय बताएगा कि वो कहाँ है। वो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं और वो जलाद के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जिसने देश के साथ गद्दारी किया हो उस पार्टी से वो नफरत करते हैं। मजबूरी थी, चले गए, फिर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो आरजेडी का बयान आ रहा है वो आरजेडी के अपना विधायक बचाएं, क्योंकि हम लोग उनके संपर्क में है, वो सब मेरे संपर्क में है। अच्छा, ऐसा है। वोट न भाट अंग्रेजी बाजा। कोई कहता है कि हम ही रहेंगे राजा, तो ये कहाँ संभव है। वोट है आरजेडी को और संगठन आरजेडी का। अब लोग दूसरे के कांधे पर चढ़कर राजनीति करते हैं तो उसका बयान पर हम उचित नहीं बोलते। तो सुन लिया आपने कि नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र। कह रहे हैं वो तो हमारे ही थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। तो ऐसे में इशारा तो बहुत कुछ कह रहा है कि क्या नीतीश कुमार मन से जो बातें कह रहे हैं वो मन से कह रहे हैं, सही में कह रहे हैं, वो आगे तक रहेंगे बीजेपी के साथ। बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आरजेडी के नेता तो घुमा फिरा के बहुत कुछ कह रहे हैं, इशारों में बड़ी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। तो ऐसे में थोड़ा इंतजार करने की भी बात भाई वीरेंद्र कह रहे हैं। और पिछले दिनों ये चर्चा इसलिए भी उठी थी कि नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए थे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष। वैसे में जब आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही, चर्चा तो होगी ही। हालांकि नड्डा पहुंच गए तुरंत बिहार और नीतीश कुमार से मिलकर कहा गया कि अब सब कुछ ठीक है, यानी एनडीए में नीतीश कुमार बने रहेंगे। लेकिन आरजेडी तो बात कुछ और ही कह रही है। ऐसे में सोचना पड़ेगा
आगे क्या होगा, क्या आगे कुछ और तस्वीर बदल जाएगी? बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आरजेडी का इशारा जो है बहुत कुछ कह रहा है। मुलाकात हुई थी पिछले दिनों तेजस्वी से, बात हुई थी, बात के बाद बात का बतंगड़ भी बन गया और बात पटना से निकलकर दिल्ली तक चली गई। दिल्ली से बीजेपी के आला नेता अनंत फनन में पटना भी पहुंच गए। बातों पर जो है पानी डाल दिया गया और नीतीश कुमार को मना लिया गया। लेकिन क्या सही में नीतीश कुमार मान गए हैं? बड़ा सवाल है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 राज्यों का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है जो हाल के दिनों में होने वाला है, और उसके बाद क्या नतीजे होंगे और उसका परिणाम बिहार में क्या होगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए कि बिहार की सियासत में क्या क्या हो रहा है। दर्श न्यूज के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।